भाई इसकी गियर किधर है, मेरे को ये लग रही है। पूरा दिन मेरे को पता ही नहीं लगा कि मैं कौन से कपड़ों में वीडियो बना रहा हूँ। घर के कपड़ों में इसका कोना गुम हो गया यार। सो हे गाइस, दिस इज गुड साहिब एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो जैसे कि आप में से काफ़ी सारे लोग जानते हो कि यार मैं ओंटारियो में एक लंदन नाम की सिटी में रहता हूँ, लेकिन काफ़ी टाइम से मैं लंदन से मूव आउट करने की प्लानिंग कर रहा था। तो फाइनली आज वो दिन आ गया है। तो आज की इस वीडियो में मूविंग करते हैं और किसी और सिटी में जाते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि किस सिटी में मैं मूव हो रहा हूँ, और ये भी देखते हैं कि जब हम कनाडा में किसी एक सिटी से दूसरी सिटी में मूव होते हैं तो कितना खर्चा होता है, क्या हिसाब किताब होता है, क्या प्रोसेस वगैरह होता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, मूविंग वगैरह करते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। अब यार मूव करने के लिए हमें कोई ना कोई ट्रक या वैन वगैरह रेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा है, कपड़े हैं, बर्तन है, फर्नीचर है काफ़ी सारा, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो अगर मैं गाड़ी भी रेंट करता हूँ, कोई SUV वगैरह होगी, तो सारा का सारा सामान उसमें फ़िट नहीं होगा। तो कनाडा में बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि बड़ी बड़ी वैन, बड़े बड़े ट्रक वगैरह रेंट पे देते हैं 4 घंटे के लिए, 12 घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए या पूरे दिन के लिए। तो उनमें से सबसे पॉपुलर जो कंपनी है वो है U-Haul, जो कि वैन वगैरह देती है रेंट पे। तो U-Haul चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि क्या हिसाब किताब है। हाँ जी, तो यार फाइनली मैं पहुंच गया हूँ U-Haul। तो बेसिकली U-Haul जो है ना, वो एक US की कंपनी है। ये अलग अलग साइज़ के ट्रक्स वगैरह रेंट पे देती है, कार्गो वैन रेंट पे देती है, और साथ के साथ ये स्टोरेज की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा सामान है और आप थोड़ी देर के लिए उसको स्टोर करना चाहते हो, लाइक 15 दिन, महीने के लिए, तो आप इनकी स्टोरेज फैसिलिटी यूज़ कर सकते हो। तो पीछे जो आप बिल्डिंग देख सकते हो छोटी सी, ये है मेन ऑफिस जहाँ से रेंट वगैरह कराएंगे। इधर पार्किंग है जहाँ पे अलग अलग साइज़ के ट्रक खड़े हैं, कार्गो वैन वगैरह खड़ी है, ठीक है। तो आपका जितना सामान है उस हिसाब से उतने साइज़ का आप ट्रक वगैरह रेंट कर सकते हो, जैसे कि 10 इंच का ट्रक हो गया, या फिर 15 इंच का ट्रक हो गया, या फिर एक बेसिक कार्गो वैन होगी। जैसे ये जो पीछे आप ट्रक देख सकते हो, ये है 10 इंच वाला ट्रक। तो ये सिस्टम होता है, और अंदर जाके प्राइस वगैरह का पता करते हैं कि भाई क्या हिसाब किताब है। हमें रेंट करनी है एक कार्गो वैन, तो अंदर चलते हैं और रेंट करते हैं। और यहाँ पे ट्रक्स और स्टोरेज स्पेस को रेंट करने के अलावा पैकिंग और मूविंग से रिलेटेड सारा का सारा सामान अवेलेबल है। जैसे कि कार्डबोर्ड बॉक्सेस हो गए, उन बॉक्सेस को पैक करने के लिए टेप हो गई, या फिर कटर, सीजर, या फिर किसी चीज़ को बांधने के लिए रोप हो गई, या फिर टाई डाउन्स वगैरह हो गए। तो सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। और इनफैक्ट यहाँ पे कंटेनर्स और ट्रेलर्स वगैरह भी आप रेंट कर सकते हो। और जिन बॉक्सेस में आपने अपना सामान डाला हुआ है, तो अगर वो बहुत हैवी हैं तो उनको मूव करने के लिए यहाँ पे डॉली वगैरह भी अवेलेबल है। तो बेसिकली मूविंग और पैकिंग के लिए ये एक वन स्टॉप सोल्यूशन। हाँ जी, तो यार मैंने एक कार्गो वैन रेंट की है। ये रही वो कार्गो वैन जो मेरे को मिली है, और ये रही उसकी चाबी। तो बेसिकली इसके खर्चे का हिसाब है कि अगर मैं 150 किलोमीटर से नीचे चलाता हूँ तो मेरे को $20 देने होंगे कार्गो वैन के रेंटल के, और हर किलोमीटर के मेरे को देने होंगे 69 सेंट्स, ठीक है। तो किलोमीटर के हिसाब से आपका टोटल खर्चा कैलकुलेट हो जाएगा। और अगर मैं $150 से ऊपर जाता हूँ तो मेरा जो टोटल खर्चा होगा 150 किलोमीटर तक का, वो $109 चार्ज करेंगे प्लस टैक्सेस। उसके ऊपर जितने भी किलोमीटर मैं चलाऊंगा तो उसके मेरे को पर किलोमीटर 20 सेंट देने होंगे। तो जो टोटल खर्चा पड़ेगा वो देखते हैं कितना होगा, क्योंकि सारी मूविंग वगैरह करते हैं। ऑब्वियसली 150 किलोमीटर से ज़्यादा चली जाएगा, क्योंकि मेरे को दूसरी सिटी में मूव करना है, ठीक है। तो जो भी चेक इन वगैरह करना है वो करते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं, और फिर इसको लेके चलते हैं इस छोटे हाथी को। अब यार ये ट्रक चलाने से पहले इन्होंने ये एक मैसेज भेजा है। ये कह रहे हैं कि भाई ट्रक को निकालने से पहले आप लोगों को सारी फ़ोटो वगैरह खींचनी पड़ेगी, साइड की, आगे की, पीछे की, और बताना पड़ेगा कि भाई इस कंडीशन में हम उठा रहे हैं और सेम कंडीशन में हमें वापस करना होगा। तो वो सारा काम कर लेते हैं एक बार ऑनलाइन। अब जैसे कि आप देख सकते हो उस पर एक स्क्रैच लगा हुआ है, तो ये मेरे को बताना होगा कि भी इस पर ऑलरेडी एक स्क्रैच है, ताकि मेरे सिर न पड़ जाए। अब इसमें ऑप्शन है कि जहाँ भी स्क्रैच वगैरह उसकी फ़ोटो खींच के अपलोड कर दो, पहले ही बता दो कि भाई स्क्रैच है इसमें। वैसे इन्होंने स्टिकर लगा रखा है कि भाई इस पर ऑलरेडी है, बट स्टिल हम अपनी तरफ से सेफ रहना चाहिए। तो सारी फ़ोटो वगैरह अपलोड कर दी है। अब इसको भाई को लेके चलते हैं। साथ के साथ इस पर माइलेज लिखी हुई आ रही है, वही मेरे को यहाँ पे एंटर करनी है कि भाई कितनी माइलेज है। बाकी रिकॉर्ड उनके पास भी होता ही है, तो जितनी माइलेज पे मैं छोड़ूंगा वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और उस हिसाब से मेरा चार्ज होगा किलोमीटर का। तो अब इसको लेके चलते हैं। इसकी गियर कहाँ है? भाई इसकी गियर किधर है, मेरे को ये लग रही है। तो यार ये इसकी गियर है यार।
हाँ जी, तो यार यू हॉल लेके मैं अपने घर पहुंच चुका हूँ। तो बहुत सारा काम करना है, बहुत सारी पैकिंग करनी है। तो सबसे पहले कपड़े बदल लेते हैं, थोड़े से हल्के हो जाते हैं क्योंकि इन कपड़ों में सारा काम नहीं होगा। तो पैकिंग करते हैं, उसके बाद सारी की सारी चीज़ें यू हॉल में लोड करते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। तो यार कपड़े वगैरह चेंज करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि कपड़ों को छोड़ के जितनी भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपके बर्तन वगैरह हो गए, बॉक्सेस वगैरह हो गए, या फिर बड़ी बड़ी जो टॉयलेटरीज की बॉटल्स होती हैं या फिर केमिकल्स की बॉटल्स होती हैं, वो सारा का सारा सौदा, मतलब कपड़ों को छोड़ के जितनी भी चीज़ें होती हैं उन सबको पैक करने के लिए मैंने इस तरीके के बॉक्सेस का जुगाड़ किया है। तो बेसिकली मेरा एक फ्रेंड है जो कि वॉलमार्ट में काम करता है, तो उसने मेरे को ऐसे बॉक्सेस का अरेंजमेंट करके दे दिया था। अराउंड 25 बॉक्सेस उसने मेरे को अरेंज करके दे दिए थे। लेकिन अगर आप किसी ऐसे बंदे को नहीं जानते जो कि ऐसे काम वगैरह करता हो, ऐसे बॉक्सेस वगैरह अरेंज कर सकता है, तो आप यू हॉल से ही बॉक्सेस वगैरह खरीद सकते हो। $1 का या $2 का एक बॉक्स आपको मिल जाएगा, या फिर होम डिपो से आप खरीद सकते हो। ऐसे बहुत सारे स्टोर्स हैं जहाँ से आप इस प्रकार के बॉक्सेस खरीद सकते हो, ठीक है। तो $1-2 में मिल जाते हैं बड़े बड़े। और साथ के साथ कपड़ों को पैक करने के लिए मैंने इस तरीके के गार्बेज बैग्स को यूज़ किया है। तो बेसिकली गार्बेज बैग को यूज़ करने का रीज़न यही है कि इनसे थोड़ा स्पेस बचता है, क्योंकि मैंने वैन रेंट की है तो स्पेस की थोड़ी सी लिमिट है। और साथ के साथ जब मैं अनलोड करूँगा वैन को, तो इनको आराम से उतारना फेंकना सब ईजी रहेगा। डब्बों के साथ ऐसा नहीं हो सकता। तो मेरी पैकिंग काफ़ी हद तक हो गई है। तो कपड़े बदलते हैं, उसके बाद जैस्मिन जी के घर चलते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा सामान उन्हीं का है। उनका सामान पैक करने में सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा। सो लेट्स गो। तो भी कपड़े चेंज कर लिए हैं, क्योंकि शर्ट पैंट में तो मूविंग हो नहीं रही थी, गर्मी लगने लगी थी। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यहाँ बैठ के अपनी मैं सारी वीडियोस वगैरह बनाता था इन्फॉर्मेटिव वाली। अब दिल को बड़ा दर्द हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, नए शहर में नई जगह ढूंढेंगे वीडियोस बनाने की। तो अभी आगे मिलते हैं, क्या क्या करते हैं सारा दिखाते हैं आपको। यूट्यूब का प्ले बटन भी आ रखा है अपना 100K वाला। तो नई सिटी में जाके इसको अनबॉक्स करेंगे। अभी सारा सामान बाहर रखते हैं। और ये मेरे नए ऑफिस का सामान है, लैपटॉप वगैरह, ये भी बाहर रखते हैं। ये इस तरीके से हम कार्ट फिल करते जा रहे हैं। इस कार्ट को हम लेके जाते हैं लिफ्ट के अंदर, फिर अपने यू हॉल में। एक मॉनिटर उठा लेते हैं अभी। तो इन्होंने इस तरीके से लिफ्ट खोल के रखी हुई है, ये बंद नहीं होगी, हमारे लिए स्पेशल काम किया है। तो अपार्टमेंट वगैरह में ऐसा ही होता है। ये थोड़ा सा हमारा कीमती सामान है, इसमें हमारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, हमारी डिग्रीज वगैरह हैं, और मेरे ऑफिस का लैपटॉप और मॉनिटर वगैरह है। तो इसलिए वो हम आगे रखेंगे अपने दिल से लगा के। अभी आप लोगों को दिखाता हूँ कितना हमारा यू हॉल भर गया है। तो अभी ये सिचुएशन है फिलहाल। देखो कितना सामान आता है, नहीं आता है। जितना आएगा उतना रख देंगे। बाकी अगर 2-3 चीज़ें नहीं आई, जैसे जैस्मिन जी का टीवी वगैरह है, वो अपने किसी फ्रेंड के घर रखवा देंगे यहाँ लंदन में। बाकी मैं आप लोगों को एक बढ़िया चीज़ बता देता हूँ, मेरा थोड़ा सा ही सामान है, मेन सामान है जैस्मिन जी का। आप लोगों को पता ही है कि जैस्मिन और मैं इकट्ठे मूव हो रहे हैं नई सिटी में, तो मेन सामान इनका है। मेरा सामान तो एक गाड़ी में आ जाता। इसका कोना गुम हो गया यार, कोना नहीं मिल रहा। मिल गया। सारी पैकिंग हो गई है, यू हॉल में सब कुछ भर दिया है। अब निकलते हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। हाँ जी, तो यार सारी पैकिंग वगैरह हो गई है। अपना जो यू हॉल है बिल्कुल फुल भर गया है, एकदम पैक हो गया सिस्टम। और निकलते हैं अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करने के लिए एक नई सिटी में, एक नई जॉब के साथ। और मैं आप लोगों को अभी जाते जाते एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि यार लाइफ में बहुत बार ऐसे डिसीजंस आपको लेने पड़ेंगे जो आपका मन नहीं करेगा लेने का, लेकिन अपने करियर के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, अपने आगे आने वाली लाइफ के लिए आपको वो डिसीजंस लेने पड़ेंगे। जैसे कि मेरे को अभी लंदन छोड़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। यहाँ मेरा बिल्कुल दिल लगा हुआ था, बहुत अच्छा लगता है मेरे को लंदन, लेकिन क्या करें, अपने करियर के लिए जाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलते हैं अब अपनी अगली डेस्टिनेशन पे। यार लंदन छोड़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। यहाँ पे मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, यहाँ पे पहली जॉब मैंने अपनी स्टार्ट की थी कनाडा में। तो लंदन से बहुत प्यार हो गया था। बहुत ही अच्छी सिटी है, बहुत ही पीसफुल सिटी है, एक फैमिली रेस करने के लिए बहुत ही बढ़िया सिटी है। बाकी बड़ी सारी यादें लेके जा रहे हैं नए शहर में, और काफ़ी सारा सामान भी ढो के लेके जा रहे हैं। अब देखते हैं नए शहर में कैसी ज़िंदगी होती है, आगे ज़िंदगी क्या क्या दिखाती है। लेकिन जो भी है सो है, आगे चलते हैं, बाकी बातें आगे जाके करते हैं।
हाँ जी, तो यार फाइनली सारी अनलोडिंग वगैरह हो गई है, सारा सामान यू हॉल से निकाल के हमने अपने घर में रख दिया है अंदर। तो अब कोई टेंशन की बात नहीं है। सारा मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि यार बहुत ज़्यादा हेक्टिक था और ये भी वापस करना है, इसलिए फटाफट सब कुछ करना पड़ा, तो वो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। बाकी अब बाद में बात करते हैं, इसको रिटर्न करते हैं और बताता हूँ कि क्या हिसाब किताब होता है इसको रिटर्न करने का। हाँ जी, तो यार बहुत थकान हो गई है, अभी लंदन जा रहे हैं हम यू हॉल रिटर्न करने के लिए। वहाँ से फिर हमारी बस है वापस हमारी डेस्टिनेशन की, और अभी हम रुके हैं इंगरसोल ऑन रूट नाम की एक जगह पे। तो बेसिकली जैसे मैंने पुरानी वीडियोस में बताया आप लोगों को कि जो ऑन रूट होता है वो एक तरीके का ढाबा होता है हाईवे के साइड में। तो इसके अंदर थोड़ा खाते पीते हैं, पेट पूजा करते हैं, बहुत भूख लग रही है। और अंदर ही आप लोगों को बताता हूँ कि कौन से शहर में हम मूव हुए हैं। बाकी यार मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि पूरा दिन मेरे को पता ही नहीं लगा कि मैं कौन से कपड़ों में वीडियो बना रहा हूँ। घर के कपड़ों में गंदी टी शर्ट। भाई साहब महंगाई बड़ी हो गई है। सिर्फ 2 रैप लिए हमने और 2 पीने का सौदा लिया है $24 का। बाकी यार खाना वगैरह ले लिया है, तो अब लंदन की तरफ निकलते हैं और यू हॉल को रिटर्न करते हैं। हाँ जी, तो यार मैंने यू हॉल रिटर्न कर दिया था लंदन में और अब मैं आ चुका हूँ किचनर। तो बेसिकली मैंने उस ऑन रूट के अंदर आप लोगों को नहीं बताया था क्योंकि वो न्यूज़ वगैरह देख के थोड़ा मूड ख़राब हो गया था। तो आप लोगों को बता देता हूँ, तो मैं किचनर मूव हुआ हूँ और साथ के साथ यू हॉल को रिटर्न करने का कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं होता। अपने व्हीकल को आप यू हॉल की प्रेमाइसिस में लेके जाओ, जहाँ से आपने रेंट किया था वहाँ पर लेके जाओ। फिर आपके फ़ोन पर ऑलरेडी एक मैसेज आया होता है, उस मैसेज के अंदर एक लिंक होता है, उस लिंक पर क्लिक करो, आपको सारे के सारे वो स्टेप्स बता देगा क्या क्या करना है। आपको यू हॉल की फ़ोटो खींचनी होगी, जो माइलेज है, जितने किलोमीटर आपने चलाया है, वो सारा आपको लिखना होगा, सारी डिटेल देनी होती है और काम हो जाता है। और उसी बिल्डिंग में, मतलब यू हॉल की एक बिल्डिंग में, वहाँ पे की ड्रॉप करने का एक जगह होती है, वहाँ पे अपनी चाबी वहाँ ड्रॉप कर दो तो ये काम हो जाता है। तो बिना टेंशन से आप यू हॉल रिटर्न कर सकते हो, ठीक है। और फिर लंदन के अंदर डाउनटाउन के पास एक वाया रेल नाम की जगह है, मतलब जहाँ से ट्रेन चलती है जो कि हमें लंदन से किचनर लेके आती है। लेकिन उस वक्त ट्रेन अवेलेबल नहीं थी, तो हम एक ONEX नाम की बस से लंदन से किचनर आए हैं, जिसकी टिकट $26 थी एक बंदे की। अब कैब आ चुकी है, तो घर पहुंचते हैं और उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं। और फाइनली मैं अपने घर पहुंच गया हूँ, सारा सामान बस कमरों में फेंक दिया है, बिखरा हुआ है सारा का सारा सामान। 1-1.5 हफ्ता लग जाएगा सारी सेटिंग करते करते, और अभी बहुत थक गए हैं। अभी लाइटिंग वगैरह भी पूरी ढंग से नहीं है, सेटअप वगैरह नहीं किया है। और बाकी एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ यू हॉल के बारे में। तो बेसिकली जब हमने यू हॉल रेंट किया था, जब पिक किया था, तो जो गैस का टैंक था उन्होंने फुल करके दिया था। तो उस केस में हमें फुल करके ही रिटर्न करना होता है। अगर हम थोड़ा कम छोड़ देंगे तो उस केस में वो पर लीटर काफ़ी ज़्यादा चार्ज करते हैं एज़ कम्पेयर टू जो रेट चल रहा है मार्केट में गैस का, ठीक है, मतलब पेट्रोल का। तो ये हिसाब किताब है। बाकी मूविंग से रिलेटेड आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। और ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड जब तक अगली वीडियो नहीं आती है, स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।